बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या है कि जब वो प्राणायाम का अभ्यास करने बैठते हैं, ध्यान का अभ्यास करने बैठते हैं, त्राटक का अभ्यास करने बैठते हैं या शवासन में आते हैं, अर्थ वो सभी अभ्यास जिनमें शरीर को स्थिर रखना होता है, अर्थ शरीर को हिलाना नहीं होता, जब ऐसे कोई अभ्यास करते हैं तो शरीर को हिलाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। कभी कहीं पे खुजली होती है, कभी कहीं पे खारिश होने लग जाती है, कभी पैरों को हिलाने का मन करता है और ना हिलाएं तो व्याकुलता और घबराहट होने लग जाती है। पैरों में अजीब सी व्याकुलता, सेंसेशन, घबराहट सी होने लग जाती है शरीर में, यदि शरीर को ना हिलाएं तो। इसका निवारण कैसे करें? तो निवारण करने से पहले इसका कारण जान लें कि ऐसा होता क्यों है। तो यह ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारे शरीर की ऐसी आदत हो गई है कि हमें खाली नहीं बैठा जाता, ना हमारे मन को और ना हमारे शरीर को। जब भी हम कभी खाली बैठते हैं तो हमें व्याकुलता होने लग जाती है, हमें कुछ चाहिए। आपने एक बात को गौर किया होगा कि व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठ सकता, हम कभी भी खाली नहीं बैठते। यदि हम खाली बगीचे में बैठे हैं, कुछ नहीं मिलेगा तो हम घास नोचने लग जाएंगे। हम कमरे में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं या खड़े हैं, जहाँ हमारा मन और शरीर के पास कोई काम नहीं है, वहाँ हम अपने नाखून चबाने लग जाएंगे, अपने बालों से खेलने लग जाएंगे, कपड़े से खेलने लग जाएंगे, कोई चीज़ पड़ी है उसको उल्टी सीधी करने लग जाएंगे। अर्थ हाथों को हिलाना लगातार और मन का एक जगह स्थिर ना रहना, यह शरीर की आदत बन गई है। तो शरीर में अंदर स्थिरता लाने के लिए अभ्यास किए जाते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ और स्पष्ट हो जाती है इसी के साथ, जो हम आसनों का अभ्यास करते हैं। आसनों का अभ्यास शरीर और मन के अंदर स्थिरता लेकर आने के लिए किया जाता है। और भी कई कारण हैं करने के, परंतु यह एक विशेष कारण से भी किया जाता है कि आपके मन और शरीर दोनों के अंदर स्थिरता आए। अब इसका समाधान कैसे करें? तो जब भी आप कोई ऐसा कार्य करने के लिए बैठें, ध्यान, प्राणायाम, त्राटक या शवासन में आए, तो इनसे पहले शरीर से, मांसपेशियों से अच्छे तरीके से काम ले लें, जिससे कि वह थक जाएं। आपने देखा होगा जब कभी आप बहुत ज़्यादा थके हैं तो तुरंत बिस्तर पे लेटते ही नींद आ जाती है, और जब कभी नहीं थके तो मांसपेशियों को हिलाने की इच्छा करती है, करवट बदलते रहते हैं, पैर यहाँ वहाँ करते रहते हैं, क्योंकि उस समय मांसपेशियों के अंदर जो ऊर्जा है वह उनमें व्याकुलता पैदा कर रही है। तो ध्यान, प्राणायाम, त्राटक और शवासन में आने से पहले मांसपेशियों से अच्छे तरीके से काम ले लें। उससे पहले आप योग अभ्यास कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा व्यायाम कर सकते हैं जिससे शरीर अच्छे से थक जाए। जब शरीर अच्छे से थक जाएगा, मांसपेशियां थक जाएंगी, तो उनके अंदर जो हिलने की जो सेंसेशन है या खाली ना बैठने की जो एक आदत बन गई है, वह कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी। हमारी मांसपेशियों के अंदर लगातार ऊर्जा निर्मित हो रही है, जो हमें कुछ भी काम करने के लिए या खाली ना बैठने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब मांसपेशियां अच्छे से थक जाएंगी और जो ऊर्जा है वह व्यायाम में या किसी कसरत में लग जाएगी, तो कुछ समय के लिए मांसपेशियों को शांत रहना ही पड़ेगा। तो इसके समाधान के लिए आप ऐसा कोई भी अभ्यास करें जिसमें शरीर को आपको स्थिर रखना है, तो आप उससे पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लें, दौड़ लें, जगह नहीं है तो खड़े खड़े इंजन दौड़ कर लें, स्थूल व्यायाम कर लें, कुछ भी ऐसा काम कर लें जिससे आपका शरीर थक जाए। उसके बाद जब आप प्राणायाम, ध्यान या त्राटक या फिर शवासन में आएंगे, तब आपके शरीर नहीं हिलेगा और शरीर अच्छे तरीके से स्थिर रह पाएगा। तो यह एक विधि है जो एक पुस्तक के माध्यम से मिली थी, जो वीडियो के माध्यम से अब आप तक पहुंचाई जा रही है। तो इसका प्रयोग आप करें, निश्चित ही आपको इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे और आप अपना अभ्यास अच्छे प्रकार से कर पाओगे। क्योंकि लगभग सभी लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि जरा सा प्राणायाम करने बैठे, ध्यान करने बैठे, कोई भी ऐसी चीज़ करने बैठे जिसमें शरीर को हिलाना नहीं है, उस समय शरीर को हिलाने का मन करता है या पैरों में अजीब सी सेंसेशन होती है। तो इस फॉर्मूले को आप अपनाएं, आपकी समस्या निश्चित रूप से ही हल हो जाएगी।